नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने बड़ी बातें ताज पैलेस में बिहार के बारे में कही है। सुनिए बिहार के बारे में हरिवंश जी क्या बोल रहे हैं। मैं कुछ कहूं उसके पहले एक दो चीजें मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं खास तौर से मिथिला फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप झा जी और वरिष्ठ हमारे इसके संयोजक भाई अमरंजन झा जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े विचार संपन्न लोगों की टिप्पणियां, विचार और तथ्य सुनने का मुझे मौका दिया। खास तौर से भाई प्रकाश झा जी, जो बहुत दिनों बाद उनका सक्रिय हस्तक्षेप में राज्यसभा में बड़ा विचार संपन्न सुना करता था और आज उनकी बातें सुनने का अवसर दिया। श्री अभयानंद जी, जिनका एक नागरिक के तौर पर मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं, उनकी पुस्तक और उनके काम का भी प्रशंसक रहा हूं और बड़ी सुंदर पुस्तक उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखी है। ऐसे लोगों को आपने यहाँ आमंत्रित किया। इस आयोजन से दो बड़े महत्वपूर्ण नाम इसमें हैं। अटल मिथिला सम्मान, आदरणीय अटल जी का एक अलग व्यक्तित्व रहा है। राजनीति में वो अपनी विचार संपन्नता के कारण, अपने विजन के कारण एक अलग पहचान रखते हैं और मिथिला के यशस्वी इतिहास और उसके बारे में यहाँ बैठा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपरिचित हो। इसलिए ऐसे लोगों के नाम पर आयोजित इस बिहार दिवस में मुझे आकर प्रसन्नता है। संयोग से यह बिहार आंदोलन का 50वां वर्ष है, जो आंदोलन बिहार के नवनिर्माण के लिए हुआ था। और यहाँ बैठे बैठे जब मैं लोगों के विचार सुन रहा था तो मुझे एक हाल में पढ़ी पुस्तक के संदर्भ में कुछ तथ्य उसके याद आए। पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आइडियाज वर्सेस टेक्नोलॉजी, मूल थीम उसका आइडियाज वर्सेस टेक्नोलॉजी। और जहां तक मुझे याद है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे छापा है, इकोनॉमिस्ट पे हाल में 2-3 महीने मैंने पढ़ा था। मूल उसका अगर एक लेमैन के रूप में अपना विचार कहूं कि दुनिया को दो चीजों ने कहा, विचारों ने या टेक्नोलॉजी। तो विचारों का इतिहास आप देखें, फ्रांस की क्रांति से लेकर के और बिहार में जो कुछ हुआ, बिहार में 50 वर्षों पहले, उसके बाद भी भाई अमरंजन झा की दो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हर हाल में पढ़ी और मुझे लगा कि मैं विलंब से पढ़ रहा हूं। इतने विचार संपन्न और इतने जो अगेन ने कहा है कि जो उसमें भागीदार होता है, पीड़ित की मतलब जो बात आप सुनते हैं, जो दुखी है उसका दुख अपने शब्दों में सुनना, तो जो उसके भागीदार रहे हैं वो अद्भुत है राजनीतिक धारा को समझने के लिए। पर चूंकि ये विमर्श लगे इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि दुनिया को दो चीजों ने बदला, विचारों ने या टेक्नोलॉजी ने। तो विचारों की यात्रा शुरू होती है फ्रांस की क्रांति से, और जो हम मान ले बिहार की क्रांति जो 50 वर्ष पहले जेपी ने एक कहा संपूर्ण क्रांति की बात की। और उसी तरह जो आपने सुना कि दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चौथे चरण में है और ये चरण बहुत प्रभावी है। शायद शंकर झा जी ने बड़ा उल्लेख किया महत्वपूर्ण ढंग से। तो जो यूरोप से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, अलग अलग स्टेजेस पे होते हुए आज यहाँ खड़ा है। तो पुस्तक का निष्कर्ष अगर एक पंक्ति में कहूं तो ये लड़ाई लेखक की दृष्टि में कछुए और खरगोश की है। विचार खरगोश की दृष्टि से, जिसे दादा धर्माधिकारी ने कहा कि विचारों ने लगा कि रातों रात दुनिया को बदल देंगे। विचारों की क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति या गांधी का भारत में आगमन, लगा कि दुनिया जो आज है वो कल बदल जाने वाली है। पर वो शायद हुआ नहीं उस ढंग से, वो हमारे सपनों की दुनिया नहीं मिली। उसी रूप में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चली और आज टेक्नोलॉजी ने 90 के बाद अगर मेरे विचार में कहें तो बड़ा गहरा असर डालना शुरू किया। वो दुनिया को बड़ी तेजी से बदल रही है। मैं मुंबई गया था नौकरी के लिए और पहली पुस्तक मैंने शायद पढ़ी थी अल्बर्ट डॉकलर की फ्यूचर शॉक। मैं कल्पना नहीं करता था, बहुत बाद में 91 में पढ़ा, डेथ ऑफ डिस्टेंस, इकोनॉमिस्ट की एक महिला पत्रकार ने लिखी थी कि दूरियों के खत्म होने का क्या असर पड़ने वाला है। मैं जयप्रकाश के गांव से आता हूँ, यहाँ से निकल करके सामान्य शहर में पहुंचने में 2 दिन लगते थे, दियारा। पर आज वहां तक सड़कें, वहां तक अच्छी तरह आने जाने का साधन अगर हो
तो वो क्या जीवन पर असर डालता है ये मैं समझ पाता हूँ। तो बिहार में तो बहुत अच्छी तरह हमें देखने को मिला कि विचारों के इतिहास पर आप देखें तो हमारा तीर, जिसे हम जिस बिहार के इतिहास को देश का इतिहास कहते हैं, मगध से लेकर मौर्य से लेकर और मिथिला, जनक विदेश से लेकर के गार्गी या हमारे यहाँ तो लंबी परंपरा है। कितना मैं भामती जी क्या बताऊं आपको, आप उसे बेहतर जानते हैं। तो वो एक हमारी समृद्ध परंपरा रही और एक टेक्नोलॉजी की परंपरा रही। मुझे कहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी ने जो दुनिया को बदलने की गति की, जिस तरह से बदला, उस रफ्तार से शायद बिहार में हमें बहुत कुछ करना चाहिए था और हम कहीं पीछे रहे। नहीं तो इतनी बेहतर हमारी मानव संपदा, आज देखें दुनिया के हर क्षेत्र में हम बिहारी मौजूद मिलेंगे, लेबर फोर्स से लेकर और टॉप पॉलिसी मेकिंग तक। पर बिहार में ये ताकत बहुत बेहतर ढंग से अपनी पहचान अगर नहीं बना सकी है, ये जरूर हमें अपने विचार का विषय है। मैं मानता हूं बहुत पहले हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 1560s में एक किताब लिखी, बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया। सचिता बाबू बड़े विचारक हैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं। उस वक्त जो हरित क्रांति का बदलाव आया और खासतौर से पंजाब बाकी स्टेट्स में, तो बिहार सबसे बेहतर राज्य था। प्रकृति ने उसको इतना उपजाऊ बनाया, नदियां भी सिंचाई के लिए, किसी कारण हम वंचित रह गए। 80s में आप आए तो बीमारू स्टेट्स, प्रोफेसर आशीष बोस ने ये अवधारणा की, जो डेमोग्राफर थे, कि कैसे बीमारू स्टेट्स इस देश में हो गए हैं। बीमारू में बिहार, उत्तर प्रदेश, जो दोनों राज्य अब बटकर के और दोनों राज्यों में हो गए, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी हिंदी बेल्ट के रूप में बीमारू स्टेट रहे। उसके बाद 90 के आसपास हम विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं। इस देश में एक अलग इकोनॉमिक व्यवस्था शुरू हुई, जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट एक तरह से, जिसे राजा जी ने लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा था, 91 के बाद वो बदल गया। ये ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बना, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण सब हुआ। उसका भी लाभ दक्षिण के राज्यों को बहुत मिला और बहुत, मैं अगर आपको सामान्य ढंग से कहूं, इसलिए वहां द वर्ल्ड इज फ्लैट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार बड़े मशहूर, जिन्होंने पुस्तक लिखी, तो वो दक्षिण के राज्यों में ये चीजें हुई। मैं कुछ वर्षों पहले पढ़ रहा था कि क्यों दक्षिण के राज्यों में ये चीजें हुई और क्यों उत्तर के राज्य से वंचित रह गए। उसमें बिहार भी था, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से कंपेयर करके बताया गया था किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी दक्षिण के राज्यों में, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर बाकी चीजों का प्रयास हुआ और उनसे उत्तर के राज्य वंचित रहे। बहरहाल ये स्थिति थी। इन दिनों मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक देख रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ये इंडियाज ग्रेट डिवाइड, जो फ्यूचर सामने हो दिखाई दे रहा है। नीलकंठ, आर.एस. नीलकंठ करके टेक्नोक्रेट ने लिखा है। कम से कम देश में बड़ी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि विषय है जो हमारे भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और मैं बहुत अच्छी तरह से जो हमारे अभियानंद जी कह रहे थे, मैं उसी बात पर लौट कर आता हूँ, सोचवा देना। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ राजनीति, सरकार और व्यवस्था के भरोसे हम उम्मीद रखते हैं। समाज की भूमिका कहां है ये भूल गए। इस देश में गांधी ने, विनोबा ने, उसके बाद जेपी ने, एक लंबी परंपरा है धीरेन्द्र मजूमदार से लेकर के और बहुत सारे लोगों की, जिन्होंने समाज को सोचने के लिए प्रेरित करने, समाज को जगाने की बात की। सब कुछ व्यवस्था के भरोसे संभव नहीं है। मैं पहली चीज आपको बता रहा हूं कि समाज को कहां आज सोचना चाहिए। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।